बेटा हो बेटा नहीं बेटू नहीं रखो रखो तो बेटा रखो तो चिंता नहीं करो बेटा तो रखो माइक माइक दो के एक निहत्थे आदमी और जो आम आदमी की आवाज बने उसकी हत्या हो गई। तो कितना भूख है नेताओं को जमीन की भाई। शूटर है तो शूटर से किन किन की बात है उसका पूरा 1 सप्ताह 2 सप्ताह का आप कॉल डिटेल निकालिए। कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं और जो लोग अपराधी शूटर से बातचीत किए हैं आप सीधा उनका डिटेल निकालिए कि किन किन नेताओं से किन किन बड़े लोगों से इनकी भूमिका है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हमेशा लोगों से जाके मिलते रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानते रहते हैं और साथ साथ हम आपको बता दें सिर्फ पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार भर में किसी भी जनता के ऊपर अगर आंच आती है तो वहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जरूर पहुंचते हैं। अब हम आपको बता दें कि हाल ही में लखीसराय में मुखिया की हत्या कर दी गई थी। अब उससे मिलने के लिए सांसद पप्पू यादव पहुंच गए हैं। हम आपको वो तमाम विजुअल्स दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पप्पू यादव उनके गांव पिपरिया में पहुंचे हैं और उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं और साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि चंदन कुमार सिंह जो कि मुखिया थे जिनकी हत्या हो गई, उनके परिजन पप्पू यादव को देख के रोने भी लगे। सांसद पप्पू यादव ने आज लखीसराय पहुंचकर कहा कि चंदन कुमार सिंह जो कि मुखिया हैं और वार्ड पार्षद चंदन जी जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई, शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना उन्होंने दी है। यह हत्या केवल एक जनप्रतिनिधि की नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आवाज की हत्या है जो राजनीति से प्रेरित और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर हमने परिवार को तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और उनकी बेटी की शादी हेतु 2 लाख रुपए की मदद का भरोसा दिलाया है। साथ साथ पप्पू यादव ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाए ताकि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और लोकतंत्र की गरिमा सुरक्षित रह सके। तो देखिए वो तमाम विजुअल्स के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि जब सांसद पप्पू यादव लखीसराय उस मुखिया के घर पहुंच गए जिनकी हत्या कर दी गई है और वहां पहुंच के सांसद पप्पू यादव ने यह मांग की है कि कोई अगर जनप्रतिनिधि है वही सेफ नहीं है, उसको सेफ रखा जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। हम आपको बता दें कि बिहार में अभी आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं जो कि लगातार पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। और आज निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लखीसराय पहुंचे हुए थे, उनके परिजनों से बात कर रहे थे और क्या बातचीत हुई और आर्थिक रूप से भी सहायता दी गई है पप्पू यादव के साथ। तमाम फुटेजेस के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। करते हैं यदि कोई मुखिया जी पर कोई इन्वेस्टिगेशन था तो कानून था ना, मेरे पास कानून है तो कानून काम करता। तो क्या आप मुखिया कानून है कि आप किसी को शूट कर दीजिए, किसी को मार दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप पीठ थपथपाने लगते हैं। भैया पहले तो आपको SFL की पहले मोबाइल लोकेशन टावर CCTV फुटेज की जहां पर मुखिया जी की हत्या हुई उसके चारों तरफ 100-150 मीटर के रेडियस में किसका किसका मोबाइल था, कौन कौन लोग थे और जो शूटर है तो शूटर से किन किन की बात है उसका पूरा 1 सप्ताह 2 सप्ताह का आप कॉल डिटेल निकालिए। कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं और जो लोग अपराधी शूटर से बातचीत किए हैं आप सीधा उनका डिटेल निकालिए कि किन किन नेताओं से किन किन बड़े लोगों से इनकी भूमिका है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। छोटी मछली को और शूटर की बात मत करिए। लाइनर कौन है, गांव में
कई तरह की चर्चाएं हैं पूरे बिहार में। मुखिया जी की घटना को लेकर के सारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि लोग सशंकित हैं और हमेशा आप झूठी बोलते हैं कि सुरक्षा दिया जाएगा। इनके पिताजी अभी भी पैक्स अध्यक्ष हैं, कल आप इनको भी मार दीजिएगा, कल उनके भाई को भी मार दीजिएगा। तो समाज में क्या किसी को राइट नहीं है अब समाज बचाने की या गलत लोगों के खिलाफ करने की? तो गलत लोगों के खिलाफ करने का मतलब है सीधा खत्म हो जाना, ना उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी है। चोर चोर मौसेरा भाई, सब लोग एक हो गए। शराब माफिया और जमीन माफिया दोनों एक हो गए। दो कॉमन दुश्मन हुआ ना, और दो कॉमन दुश्मन दोस्त हो गया। आप इसको समझिए, दो कॉमन दुश्मन दोस्त हो गया। तो दो दोस्त मिल करके एक निहत्थे आदमी और जो आम आदमी की आवाज बने उसकी हत्या हो गई। तो कितना भूख है नेताओं को जमीन की भाई। और नीतीश कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराब, और शराब तो अब जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब हम कई बार बोलते हैं भैया मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब तो दोनों डिप्टी सीएम साहब बोलते रहते हैं एकदम पिंडदान करा देंगे,